प्यारी आत्माओं, दुनिया मुझे श्याम सुंदर कहती है ना। अर्थात अच्छी और बुरी शक्तियां किसी में बहुत बड़े स्तर पर मौजूद हों तो उससे शक्तिशाली इस संसार में कोई और नहीं हो सकता। यही संपूर्णता का नियम है। सिर्फ अच्छाई के कसीदे पढ़ाकर और बुराई को ताने मार मार के आप सिर्फ लौकिक मर्यादाओं के प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं, किसी को संपूर्ण नहीं बना सकते। आपको जानना चाहिए कि 24 घंटे का सफर दिन और रात के संगम से ही पूरा होता है, और श्याम वर्ण की सुंदरता शास्त्र प्रसिद्ध है। संपूर्णता के प्रतीक विष्णु के चित्रों को देखिए। कीचड़ के कमल को सम्मान दिया हुआ है और नाग महाराज भी सेवा में हाजिर है। तो विष्णु की स्टेज श्याम वर्ण से ही निकलकर परिष्कृत हुई ना। रावण में भी अंधेरा और उजाला दोनों थे। अंधेरा जब तक बुलंद था वो रावण था, जब उजाले ने उसको चकाचौंध किया तो वो राम बन गया। ऐसे ही भगवान की स्टेज प्रेममय होकर सुंदर सृष्टि की रचना करती है, वहीं क्रोध स्वरूप सारी काया सृष्टि का अंत भी कर देती है। यह निराकार स्टेज की एक सीढ़ी पहले की स्टेज है। मतलब प्रकृति आपको उस स्टेज तक ले जाने में तब सहायक बनेगी जब आप उसको खुद संगवारी बनाएंगे। 5 तत्वों का आपका तिरस्कार उसे रुष्ट कर देता है। आपकी आत्मा में दोनों तरह के गुण मौजूद हों तो आपकी आत्मा से ज्यादा पावरफुल कोई हो नहीं सकती। ये गुरु लोग ड्रामा अनुसार जो लच्छेदार भाषण देते हैं, अज्ञान का जैसे शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं, दरअसल वे भी आपके सामने बहुत कमजोर हैं, क्योंकि सबने प्रकृति को दुत्कारा हुआ है। स्वाभाविक है वो शरीर को हेय दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें विराजमान भूमि, जल, आकाश, अग्नि, वायु तत्व को भी महत्व नहीं देते। इन 5 तत्वों को खुश किए बिना आप किस आधार पे इसी दुनिया पे राज करने वाली पौध तैयार करने का दावा करते हो? आपको पता है भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों बना रहा? इन्हीं गुरुओं की अविनाशी नासमझी की वजह से, जो न शारीरिक कला का सम्मान करते हैं और न भौगोलिक कला का, सिर्फ आत्मा आत्मा के रट्टे मारते रहते हैं। एक गुरु कहता है, आत्मा बिना शरीर फुदक फुदक के राज करेगी क्या? लेकिन अगली ही घड़ी सबक पढ़ता पाया जाता है कि शरीर को पूरा भूल जाना है। शरीर भूल जाओ, भूगोल भूल जाओ, तो राज किस बूते पे, किस ग्रह पे करोगे? ब्रिटिश राजशाही का लंदन स्थित आधिकारिक निवास है बंकिंघम पैलेस। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अंग्रेजों ने कैसे प्रकृति को खुश करके अपनी बेशुमार ताकत का उससे जैसे वरदान मांग लिया। जब केवल प्रकृति से दोस्ती करके राजशाही मिल जाए तो अकेले आत्मा पे 100 साल की मेहनत किस काम की रह गई? भारतीय लोग अपने ही शास्त्रों को प्राथमिकता नहीं देते, पर अंग्रेजों ने प्रयोग किया और अद्भुत परिणाम पाए। पैलेस का 45 डिग्री कोना इतना बड़ा कर दिया कि अति का पॉजिटिव हो गया। वे इतना ही नहीं रुके, उनमें अपने पराक्रम बल को बढ़ाने की इतनी भूख थी कि नेगेटिविटी बढ़ाने में भी हिचक नहीं दिखाई और भवन का 225 डिग्री कोने का भी विस्तार कर दिया, जो ईशान कोने के विस्तार से कुछ कम था। प्रकृति तत्व के हिसाब से इस दिशा के विस्तार से उस भवन में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी बनाने और धन कमाने की भूख इतनी बढ़ जाती है कि वे बहुत आक्रामक होकर नरसंहार करने से भी नहीं चूकते। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। ईशान कोने का सकारात्मक साथ उन्हें था ही, जिस वजह से उन्होंने दुनिया पे राज किया। लेकिन अंग्रेजों की अगली पीढ़ी अपने पूर्वजों की विरासत संभाल न सकी और 1913 में उसने भवन के ईशान कोने को बिगाड़ डाला। फलतः धीरे धीरे वो कमजोर होते चले गए और उनका राज समाप्त हो गया। ठीक इसी तरह आत्मा और देह दोनों का परिष्कार होना चाहिए। संस्कार मिलन आदर्श है तो देह का सामाजिक मिलन असंवैधानिक कैसे हो गया? आत्मा को सम्मान, देह का बहिष्कार जैसे विरोधाभासी हो गया। डब्बे के बिना संगीत गुनगुनाएगा किससे? आत्मा कभी खाली हो नहीं सकती, लेकिन वो जब ड्राइवर बनकर भ्रिकुटी पे बैठती है तो बुद्धि को कमान देती है। उस समय समान प्लेन बुद्धि होगी तो जैसे ईश कोना सार्थक हो गया। तब वही कोना प्रगति देता है। अगर उसमें देह के प्रति नफरत भरी होगी तो नीचे भी गिरा देता है। ठीक इसी तरह सर के अपोजिट पैर होते हैं, यानी यह हो गया भूमि तत्व। यह हमारे पूर्वजों का आसन है, राहु की दिशा है। इस दिशा के दूषित होने से काफी कष्ट मिलते हैं। इन्होंने कृष्ण को चित्रों में पुरानी दुनिया को बुद्धि रूपी पांव से ठोकर मारते हुए दिखाया है, जबकि कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने तो इसी पृथ्वी पे रहकर उसका आदर करते हुए यादगार चरित्र अदा किया। सृष्टि को गुमराह करने से पहले कृष्ण के यादगार दोहरे श्याम सुंदर चरित्र को भी तो स्मृति में रखना चाहिए। उसने आंतरिक संस्कार रास तो की ही, अपने जिस्म को भी कशिश करने वाला बना दिया। बाकी यज्ञ ने प्रकृति के पृथ्वी तत्व को विनाशी बताकर उसे बुद्धि से ठोकर मारी, तो प्रकृति भी उन्हें लात मार के स्वर्णिम संगम युगी सतयुग से बाहर कर देती है। जाओ शून्य आसमान में राज करो,